हेलो एथलीट्स, क्या आप जानते हैं किसी सेम सिचुएशन को देखने का हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है और उसे रिस्पॉन्ड करने का भी सबका तरीका अलग हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहां पर इकट्ठा लोगों में हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। कुछ लोग वहां पर पुलिस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, वहीं कुछ लोग वहीं पर फर्स्ट एड देने का काम करेंगे, वहीं कुछ लोग सेल्फी और वीडियो निकालने का काम करते हैं, वहीं पर कुछ लोग एक्सीडेंट और ब्लड देखकर घबरा जाते हैं और टोटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, वो रुकते भी नहीं हैं और अपने काम को चले जाते हैं। ये सब लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स करने का तरीका है, लेकिन सभी के लिए सिचुएशन समान है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप सोच रहे हैं इसका कारण व्यक्ति की पर्सनालिटी है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे पर्सनालिटी क्या होता है, और पर्सनालिटी को अच्छे से समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसे 5 फैक्टर मॉडल या ओशियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी लैटिन वर्ड के पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क या फिर मुखौटा। पर्सनालिटी का मतलब होता है पर्सनालिटी इज ए थिंग विच मेक द पर्सन यूनिक, यानी कि पर्सनालिटी वह चीज होती है जो किसी पर्सन को यूनिक बनाती है, औरों से अलग बनाती है। एग्जाम्पल के लिए हमने ये 4 मार्कर लिए हैं जिसे हम 4 पर्सन मानते हैं। अगर हम इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इन चारों पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। जैसे कि पहला पर्सन रेड कलर का है, दूसरा ब्लैक, और तीसरा ब्लू, और चौथे जो है थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा मोटा है। तो इनके फिजिकल अपीयरेंस तो अलग अलग हैं, लेकिन काम करने में ये एक जैसे हैं। तो ये इनकी यूनिक क्वालिटी है। इसी के आधार पर इनके बिहेवियर, फीलिंग और थिंकिंग भी अलग अलग हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी की डेफिनेशन जो ऑथर द्वारा दी गई है। सबसे पहले देखते हैं आरबी कैटल द्वारा दी गई डेफिनेशन। पर्सनालिटी इज दैट क्वालिटी विच परमिट ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट द पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन, यानी पर्सनालिटी वह गुण होता है, वह क्वालिटी होती है जो हमें परमिट करता है कि किसी विशेष सिचुएशन में व्यक्ति किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह का व्यवहार करेगा। अगला गार्डन अल्पोर्ट द्वारा दी गई डेफिनेशन। इसमें कहा गया है पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। स्क्रीन पर कुछ और डेफिनेशन आपको दिख रही हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें। पर्सनालिटी को और अच्छे से समझने के लिए अब देखते हैं बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इस थ्योरी को पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने डेवलप किया। पर्सनालिटी को निर्धारित करने के लिए या फिर समझने के लिए 5 मुख्य ट्रेट की पहचान की गई। इसे बिग 5 फैक्टर मॉडल या फिर बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी या ओशियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको 5 दोस्तों की कहानी सुनाना चाहता हूं। ये 5 दोस्त समुद्री मार्ग से शिप पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी तेज तूफान आता है जिससे इनके शिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये सभी छोटी नाव की मदद से पास के आइलैंड पे सभी सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इसमें पहला दोस्त, जिसका नाम ओपननेस यानी ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, ये नए आइलैंड पे पहुंच के काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो जाता है, क्योंकि इसका नेचर काफ़ी क्यूरियस और इमेजिनेटिव है। तो इसलिए ये नए आइलैंड पे पहुंचकर सोचता है हमें ज़रूर कुछ नया सीखने और देखने को मिलेगा। ये नए एक्सपीरियंस और नए आइडिया को
एक्सेप्ट करता है। अनकन्वेंशनल आइडिया और अनट्रेडिशनल आइडिया को भी लॉजिकली एक्सेप्ट करता है। ये पूरे आइलैंड पे घूमता है और नई नई चीज़ों को, जैसे कि वहाँ के मार्बल, मिट्टी और फ्लावर को कलेक्ट करता है। इस तरह के लोग रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा दोस्त जिसका नाम कॉन्साइंसियसनेस है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं होता है क्योंकि ये जानता है कि इस आइलैंड पे हम फंस गए हैं, तो इसलिए जो भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो सारे काम वो करना शुरू कर देता है। जैसे कि शिप से फर्स्ट एड किट को ले आता है और सर्वाइवल के लिए उसे फ्रेश वाटर और फ्रेश फ्रूट की ज़रूरत होती है, उसे भी वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है। खुद तो ऑर्गेनाइज हो ही जाता है, साथ में दूसरों को भी ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड और अचीवमेंट ओरिएंटेड वर्क को करना पसंद करते हैं, यानी कि जो काम उनके गोल की तरफ ले जाए उसी काम को करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऐसे लोग किसी भी तरह की जॉब के लिए, काम के लिए फिट होते हैं, सुटेबल होते हैं। तीसरा दोस्त जिसका नाम एक्सट्रोवर्जन है, ये सोशली काफ़ी एक्टिव और फन लविंग व्यक्ति है। ये देखता है सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं तो अपनी हैप्पीनेस को सबके साथ शेयर करना चाहता है। अपने प्लान को बताता है कि हम इस आइलैंड पे और क्या क्या कर लेते हैं। क्योंकि ये काफ़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, इसलिए अपनी बातों से दूसरों को जल्दी ही इन्फ्लुएंस कर लेता है। ये लार्ज ग्रुप में रहना पसंद करता है। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट, फन लविंग, टॉकेटिव और एनर्जेटिक होते हैं। चौथा दोस्त जिसका नाम एग्रीएबलनेस है, ये काफ़ी दयालु स्वभाव का, केयरिंग, हेल्पफुल, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव नेचर का है। इसे प्यास लगती है तो ये पास में जाकर नारियल पानी तोड़ लाता है, लेकिन देखता है इसके एक दोस्त को प्यास लगी हुई है तो ये अपना नारियल पानी उसको ऑफर कर देता है। क्योंकि ये काफ़ी दयालु स्वभाव का होता है और हेल्पफुल होता है, इसलिए ये सभी को हेल्प देना पसंद करता है और ये बहुत जल्दी किसी के प्लान और आइडिया से सहमत हो जाता है। इस बात को सभी लोग जानते भी हैं, या फिर ये अपने आइडिया और प्लान से दूसरों को सहमत करवा लेता है। यानी या तो ये लीड करेगा, यानी सबको साथ लेकर चलेगा, नहीं तो ये सभी को फॉलो करेगा, उनके आइडिया को सपोर्ट करेगा। पांचवा और अंतिम दोस्त जिसका नाम न्यूरोटिज्म है, ये दोस्त आइलैंड पे पहुंच के टोटली ब्रेकडाउन हो जाता है, काफ़ी चिंतित हो जाता है, वहीं बैठ जाता है, चीखने, चिल्लाने और रोने लगता है और सोचता है मैं कहाँ फंस गया, क्या मैं कभी घर जा पाऊंगा और मैं क्यों आया ही इन लोगों के साथ यहाँ पर, मुझे नहीं आना चाहिए था। काफ़ी वरीड, एंग्सियस हो जाता है। इसे उस जगह की सुंदरता नहीं दिखाई देती है, ये केवल वहाँ पर डार्क और डेंजर ही देखता है, यानी वो केवल निगेटिव चीज़ों को ही देख पाता है। तो हमने देखा सभी पांचों दोस्तों के लिए सिचुएशन समान थी, लेकिन सभी के व्यवहार करने का तरीका अलग अलग था। तो अब हम इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो लोग इस फील्ड में हाई स्कोर करते हैं उनके फीचर इस प्रकार से हो सकते हैं। ये लोग नई नई चीज़ों को करना पसंद करते हैं। ये लोग काफ़ी क्यूरियस, एडवेंचरस और आउटगोइंग टाइप के लोग होते हैं। किसी काम को करने के लिए नॉर्मली लोग ट्रेडिशनल मेथड यानी पुराने तरीके से करते हैं, लेकिन ये लोग उस काम को करने के लिए नया तरीका यानी अनट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। किसी एक ही काम को ये बार बार करते हुए बोर हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ये नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं। नए आइडिया और सजेशन को ये लॉजिकली एक्सेप्ट करते हैं। ये काफ़ी इमेजिनेटिव, क्यूरियस होते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स यानी औरों से अलग तरीके से सोचते हैं। ऐसे लोग रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। अगला है कॉन्साइंसियसनेस। ये लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये किसी काम को करने से पहले अपने गोल को सेट करते हैं और उस गोल को पाने के लिए प्लान बनाते हैं और उस प्लान को काफ़ी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव कर लेते हैं या फिर उसे अचीव करने का प्रयास करते हैं। ये लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड, रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्कर और लेबोरियस टाइप के लोग होते हैं और ये
अचीवमेंट ओरिएंटेड वर्क को करना पसंद करते हैं और ये लोग किसी भी काम के डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगला है एक्सट्रोवर्जन, जिसे हम एक्सट्रोवर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लोग सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। ये लोगों के बीच में मिलना जुलना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। और ये काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, ये डोमिनेंट पर्सनालिटी के होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं और जब ये बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं या उनके बीच में रहते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यानी ये अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं और अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगला है एग्रीएबलनेस। ये लोग काफ़ी हेल्पफुल, केयरिंग, कोऑपरेटिव और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ये लोग दूसरों के आइडिया से बहुत जल्दी सहमत हो जाते हैं क्योंकि ये दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। अगर इनके साथ कुछ बुरा हो भी जाए तो ये लेट इट गो करके जाने देते हैं और बहुत जल्दी दूसरों को माफ कर देते हैं। ये बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। अगला है न्यूरोटिज्म। इसे इमोशनल स्टेबिलिटी नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये लोग हमेशा निगेटिव इमोशन से घिरे रहते हैं। हमेशा इन्हें लगता है इनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस और वरीड रहते हैं। ये लोग काफ़ी मूडी और टेंस होते हैं। इनके मूड का कुछ पता नहीं चल पाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और हाइपर टेंसिव टाइप के लोग होते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 5 डायमेंशनल पर्सनालिटी थ्योरी, जिसका आंसर है बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी और 5 फैक्टर मॉडल, ऑल्सो नोन एज ए 5 डायमेंशनल पर्सनालिटी थ्योरी, जिसे एक्रोनिम OCEAN, जिसका मतलब होता है ओशियन, या फिर कैनोए CANOE नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ओशियन में O रिप्रेजेंट करता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इसके बाद है कंसाइंशियसनेस, इसके बाद है एक्सट्रोवर्जन, इसके बाद है एग्रीएबलनेस और लास्ट है न्यूरोटिज्म। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन अप किया है। इसका आंसर आप #ANS- लिखने के बाद लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, उन्हें भी आप नोट कर लें। इस वीडियो में इतना ही। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नोट्स, स्टडी मटेरियल और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा ये एफर्ट अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।